अगर मैं आपसे कहूं कि आपके अंदर ऐसी पावर छिपी है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है और आपको वही इंसान बना सकती है जो आप बनना चाहते हैं, तो क्या आप उसे जानना चाहेंगे? आज हम जिस किताब की शुरुआत करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा दरवाजा है जो आपको आपके अंदर की असली ताकत से मिलवाता है। यह है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। एक ऐसी किताब जो आपको सिखाती है कि सक्सेस बाहर नहीं, आपके अंदर छुपी है और बस आपको उसे पहचानना है, एक्टिवेट करना है और अपनी जिंदगी में यूज करना है। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते बल्कि आपकी सोच को बदलने का प्रयास करते हैं ताकि आप अपने जीवन में रियल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें। ये ऑडियो बुक खास उन लोगों के लिए है जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन अंदर से कंफ्यूज हैं। कभी कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, कभी मोटिवेशन चला जाता है और कभी लगता है कि शायद सक्सेस हमारे लिए बनी ही नहीं है। लेकिन सच्चाई कुछ और है और वही सच्चाई आज से हम इस ऑडियो बुक के जरिए समझेंगे। ये किताब आपको बताएगी कि आपका माइंड ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, आपकी सोच ही आपकी रियलिटी बनाती है और आपका बिलीफ सिस्टम ही आपकी लिमिट्स तय करता है। अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख गए तो आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं और यही इस किताब का असली सीक्रेट है। इस ऑडियो बुक में हम चैप्टर बाय चैप्टर जानेंगे कि कैसे आप अपने अंदर छुपी लेटेंट पावर्स को जगाकर अपने अंदर कॉन्फिडेंस और इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं। कैसे आपका डिजायर आपकी डेस्टिनी को शेप करता है। कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल पावर है जिसे आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। और कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी को इतना पावरफुल बना सकते हैं कि लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है, एक ऐसी जर्नी है जहां आप खुद को नए नजरिए से देखना शुरू करेंगे और धीरे धीरे एक नए इंसान में बदलते जाएंगे। इस ऑडियो बुक को सुनते समय आप खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं सच में अपनी पूरी पोटेंशियल पर जी रहा हूं? क्या मैं अपने डर के कारण पीछे रह गया हूं? क्या मैं अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा हूं या हालात मुझे कंट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि जब ये सवाल आपके अंदर उठेंगे तभी असली बदलाव शुरू होगा। हिंदी ऑडियो बुक चैनल आपके साथ है इस सफर में। चाहे आप गांव से हों या शहर से, इंडिया से हों या किसी दूसरे देश से, आपका सपना एक ही है, बेहतर जिंदगी, और हम उसी सफर में आपके साथी हैं। तो आप कहां से सुन रहे हैं, हमें जरूर बताइए और इस जर्नी का हिस्सा बनिए। अब वक्त है अपने अंदर छुपी ताकत को पहचानने का, अपने माइंडसेट को अपग्रेड करने का और अपने लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का। शुरू करेंगे चैप्टर वाइज, अंत तक बने रहिए। चैप्टर 1, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि सक्सेस कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे आप बाहर ढूंढते फिरें, बल्कि ये आपके अंदर ही मौजूद है। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा सच है। इस दुनिया में ज्यादातर लोग सक्सेस को पैसा, नाम या लक से जोड़ते हैं, लेकिन यह किताब हमें सिखाती है कि असली सक्सेस हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारे अंदर छुपी हुई शक्ति पर निर्भर करती है। जब तक आप खुद को कमजोर समझते रहेंगे तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। और जिस दिन आपने ये मान लिया कि आपके अंदर कुछ खास है, उसी दिन आपकी सक्सेस की जर्नी शुरू हो जाती है। ये चैप्टर हमें हमारे अंदर के रियल सेल्फ से मिलवाता है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम अपनी पहचान को अपनी जॉब, अपने हालात और लोगों की सोच से जोड़ लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका असली अस्तित्व इन सब से कहीं ज्यादा पावरफुल है। आपके अंदर एक ऐसी इनर पावर है जो सही दिशा में इस्तेमाल की जाए तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन समस्या यह है कि हम इस शक्ति को पहचान ही नहीं पाते और अपनी जिंदगी एवरेज तरीके से जीते रहते हैं। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि सबसे पहले आपको अपने माइंड पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आपका माइंड ही आपकी जिंदगी को डायरेक्शन देता है। अगर आपके थॉट्स नेगेटिव हैं तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही बन जाएगी, और अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव, पावरफुल और क्लियर हैं तो आप खुद ही अपनी डेस्टिनी बना सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने थॉट्स को कॉन्शियसली चूज करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें और हर दिन खुद को यह याद दिलाएं कि आप कैपेबल हैं। यह चैप्टर यह भी बताता है कि सक्सेस के लिए सिर्फ सोचना काफी नहीं है, एक्शन लेना उतना ही जरूरी है। बहुत लोग सपने देखते हैं, गोल्स बनाते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते, और इसी वजह से उनकी जिंदगी में कुछ बदलता नहीं है। अगर आप सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं
तो आपको अपने डर को फेस करना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और लगातार मेहनत करनी होगी, क्योंकि बिना एक्शन के कोई भी नॉलेज बेकार है। यह चैप्टर हमें यह भी समझाता है कि फियर और डाउट हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं और हमारी पोटेंशियल को खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपने अंदर बिलीफ और करेज पैदा कर लें तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आपको खुद पर भरोसा करना होगा और यह मानना होगा कि आप जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि सक्सेस एक प्रोसेस है, एक जर्नी है जिसमें पेशेंस, कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना होगा, अपने हैबिट्स को इंप्रूव करना होगा और अपने गोल्स पर फोकस्ड रहना होगा। धीरे धीरे यही छोटे छोटे कदम आपको बड़ी सक्सेस तक पहुंचाते हैं। इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आप खुद अपनी जिंदगी के क्रिएटर हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं और जैसा बिलीव करते हैं वैसा अचीव करते हैं। इसलिए अपने माइंड को स्ट्रांग बनाइए, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए और अपने अंदर की पावर को पहचानिए, क्योंकि असली सीक्रेट ऑफ सक्सेस बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। और जब आप इसे समझ जाएंगे तब आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। इसलिए आज से ही खुद पर काम करना शुरू कीजिए, अपने माइंडसेट को अपग्रेड कीजिए और अपने अंदर की उस ताकत को जगाइए जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। चैप्टर 2, द इंडिविजुअल। हर इंसान इस दुनिया में अलग है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग खुद को समझने की बजाय दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से अपनी असली पहचान खो देते हैं। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले आपको खुद को जानना होगा, अपने अंदर की क्वालिटीज को पहचानना होगा और अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप सही डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस दुनिया में कोई भी इंसान बिल्कुल आपके जैसा नहीं है। आपके थॉट्स, आपकी एबिलिटीज और आपकी पोटेंशियल यूनिक है और यही यूनिकनेस आपको आगे बढ़ा सकती है। लेकिन अगर आप दूसरों से कंपेयर करते रहेंगे तो आप हमेशा पीछे रह जाएंगे। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि कंपैरिजन आपको कमजोर बनाता है, जबकि सेल्फ अवेयरनेस आपको मजबूत बनाती है। इसलिए अपना फोकस दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर रखिए। अपने अंदर झांकिए और यह समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं और आप किस चीज में बेहतर हो सकते हैं। यही अंडरस्टैंडिंग आपको सक्सेस की सही दिशा दिखाएगी। यह चैप्टर यह भी बताता है कि हर इंसान के अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल होती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई उसे इग्नोर कर देता है। अगर आप अपने अंदर छुपी हुई एबिलिटीज को डेवलप करना शुरू कर दें तो आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो अभी आपको इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन इसके लिए आपको खुद पर काम करना होगा, अपनी सोच को इंप्रूव करना होगा और अपनी लिमिट्स को तोड़ना होगा। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस सक्सेस का सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, अपनी अचीवमेंट्स को याद करें, अपने छोटे छोटे विन्स को सेलिब्रेट करें और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होता जाएगा और आप बड़ी चैलेंजेस को भी आसानी से हैंडल कर पाएंगे। ये चैप्टर हमें यह भी समझाता है कि दूसरों की ओपिनियन पर ज्यादा डिपेंड करना आपको कमजोर बना देता है। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन आपको यह तय करना होगा कि आप अपनी जिंदगी किसके हिसाब से जीना चाहते हैं। अगर आप हर डिसीजन में दूसरों की अप्रूवल ढूंढेंगे तो आप कभी अपनी असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अपने डिसीजंस खुद लीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए और अपनी लाइफ के कंट्रोल को अपने हाथ में रखिए। यही एक स्ट्रांग इंडिविजुअल की पहचान होती है। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि ग्रोथ के लिए चेंज जरूरी है। अगर आप वही सोचते रहेंगे, वही करते रहेंगे तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही रहेगी। इसलिए जरूरी है कि आप नए आइडियाज को अपनाएं, नई स्किल्स सीखें और खुद को लगातार इवॉल्व करते रहें। यही प्रोसेस आपको एक बेहतर इंसान बनाता है और आपको सक्सेस के करीब ले जाता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आप खुद को पहचानिए, अपनी यूनिकनेस को एक्सेप्ट कीजिए और अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जीना शुरू कीजिए। क्योंकि जब आप खुद को समझ जाते हैं तब आप दुनिया को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और यही अंडरस्टैंडिंग आपको एक सक्सेसफुल और पावरफुल इंडिविजुअल बनाती है। चैप्टर 3, स्पिरिटेडनेस। अगर आपके अंदर जोश नहीं है तो आपके पास कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो,
आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश है। स्पिरिटेडनेस का मतलब है अंदर की वो एनर्जी, वो जज्बा जो आपको हर हाल में आगे बढ़ने के लिए पुश करता है। ये वही इनर फायर है जो एक आम इंसान को खास बनाती है और उसे भीड़ से अलग खड़ा करती है। इस दुनिया में बहुत लोग टैलेंटेड होते हैं, बहुत लोग इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन जो लोग सच में सक्सेस हासिल करते हैं उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है, एक अलग ही एटीट्यूड होता है जो उन्हें हार मानने नहीं देता। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर उस एनर्जी को जगाना होगा, उस पैशन को महसूस करना होगा जो आपको हर दिन एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करे। क्योंकि बिना एनर्जी के, बिना एक्साइटमेंट के कोई भी काम लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। शुरुआत में मोटिवेशन मिल जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है और वहीं पर स्पिरिटेडनेस काम आती है जो आपको लगातार चलने की ताकत देती है। ये चैप्टर हमें यह भी बताता है कि जो लोग हमेशा डल रहते हैं, नेगेटिव सोचते हैं और हर चीज में प्रॉब्लम देखते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। जबकि जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं और हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने अंदर की एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको इंस्पायर करें और उन चीजों से दूर रहें जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करती हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ही आपकी सबसे बड़ी करेंसी है। अगर ये स्ट्रांग है तो आप किसी भी चैलेंज को हैंडल कर सकते हैं। ये चैप्टर ये भी सिखाता है कि एंथुजियाज्म एक ऐसी ताकत है जो दूसरों को भी प्रभावित करती है। जब आप किसी काम को पूरे जोश और पैशन के साथ करते हैं तो लोग खुद ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता है। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मोटिवेशन बन जाते हैं। उनका एटीट्यूड, उनका कॉन्फिडेंस और उनकी एनर्जी लोगों को इंस्पायर करती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको नोटिस करें, आपसे जुड़ें और आप पर ट्रस्ट करें, तो आपको अपने अंदर उस पॉजिटिव एनर्जी को डेवलप करना होगा। यह चैप्टर हमें यह भी समझाता है कि स्पिरिटेडनेस कोई नेचुरल गिफ्ट नहीं है जिसे सिर्फ कुछ लोगों को मिलता है, बल्कि ये एक हैबिट है जिसे आप प्रैक्टिस करके डेवलप कर सकते हैं। आप अपने थॉट्स को चेंज करके, अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करके और अपने डेली रूटीन में डिसिप्लिन लाकर अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। हर सुबह खुद से कहिए कि आज का दिन आपका है, आज आप कुछ बेहतर करेंगे और उसी माइंडसेट के साथ दिन की शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे ये एटीट्यूड आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगा और आप हर सिचुएशन में एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि सक्सेस सिर्फ नॉलेज या स्किल से नहीं आती, बल्कि उस एनर्जी से आती है जो आप अपने काम में डालते हैं। अगर आपके अंदर पैशन है, एंथुसियाज्म है और आगे बढ़ने का जज्बा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अपने अंदर की उस फायर को जलाए रखिए, अपने सपनों के लिए हंग्री रहिए और हर दिन पूरे जोश के साथ एक्शन लीजिए, क्योंकि यही स्पिरिटेडनेस आपको एक एवरेज इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनाती है। चैप्टर 4, लेटेंट पावर्स। आपके अंदर ऐसी शक्तियां छुपी हैं जिनका आपको अभी तक अंदाजा भी नहीं है, और यही इस चैप्टर का सबसे गहरा और पावरफुल संदेश है। लेटेंट पावर्स का मतलब है वो छुपी हुई एबिलिटीज जो हर इंसान के अंदर होती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें कभी पहचान ही नहीं पाते और पूरी जिंदगी अपनी असली ताकत से अनजान रहते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हम जितना सोचते हैं हम उससे कहीं ज्यादा केपेबल हैं। हमारी लिमिट्स असली नहीं होती, बल्कि हमारे दिमाग की बनाई हुई होती हैं, और जब तक हम इन लिमिट्स को तोड़ने की कोशिश नहीं करते तब तक हमारी रियल पोटेंशियल बाहर नहीं आती। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग मुश्किल हालात में अचानक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर जाते हैं, क्योंकि उस समय उनके अंदर की हिडन पावर एक्टिवेट हो जाती है। यही प्रूफ है कि हर इंसान के अंदर अनलिमिटेड ताकत मौजूद है, बस उसे जगाने की जरूरत है। यह चैप्टर हमें यह भी समझाता है कि हमारी लेटेंट पावर्स तभी बाहर आती हैं जब हम खुद को चैलेंज करते हैं, जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और जब हम अपने डर का सामना करते हैं। क्योंकि जब तक आप सेफ खेलते रहेंगे तब तक आप सिर्फ उतना ही अचीव करेंगे जितना अभी कर रहे हैं। ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के साथ आती है, इसलिए जरूरी है कि आप खुद को नए सिचुएशंस में डालें, नई चीजें ट्राई करें और अपनी लिमिट्स को पुश करें। धीरे धीरे आपकी हिडन एबिलिटीज सामने आने लगेंगी और आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आप कितना कुछ कर सकते हैं। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि बिलीफ हमारी पावर्स को अनलॉक करने की की है। अगर आप ये मानते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप सच में नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप ये मान लेते हैं कि आप कर सकते हैं तो आपका माइंड सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है। इसलिए अपने अंदर स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम डेवलप कीजिए,
अपने आप से पॉजिटिव बातें कीजिए और अपने माइंड को ट्रेन कीजिए कि वो हर सिचुएशन में पॉसिबिलिटी देखे। यही माइंडसेट आपकी लेटेंट पावर्स को एक्टिवेट करता है। ये चैप्टर ये भी बताता है कि प्रैक्टिस और रेपिटेशन से हमारी एबिलिटीज और मजबूत होती हैं। शुरुआत में कोई भी स्किल वीक होती है, लेकिन जब आप उसे बार बार करते हैं तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। इसलिए पेशेंस रखिए और कंसिस्टेंसी के साथ अपने गोल्स पर काम करते रहिए। धीरे धीरे आपकी हिडन पावर्स डेवलप होकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। ये चैप्टर हमें यह भी समझाता है कि डिस्ट्रैक्शंस हमारी ग्रोथ के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर आप हर समय इधर उधर ध्यान भटकाते रहेंगे तो आप अपनी एनर्जी को सही जगह यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप फोकस डेवलप करें, अपने माइंड को डिसिप्लिन करें और अपने टाइम का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि फोकस्ड एनर्जी ही पावरफुल रिजल्ट्स देती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आप अपनी लिमिट्स को पहचान कर उन्हें तोड़िए, अपने अंदर छुपी हुई ताकत को जगाइए और खुद को उस लेवल तक पुश कीजिए जहां आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि असली सक्सेस तभी मिलती है जब आप अपने हिडन पोटेंशियल को पूरी तरह यूज करना सीख जाते हैं। और जब ये पावर्स एक बार एक्टिवेट हो जाती हैं तो फिर आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहता। चैप्टर 5, सोल फोर्स। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो सिर्फ शरीर या दिमाग से भी ज्यादा पावरफुल है, और वही है आपकी सोल फोर्स। यही इस चैप्टर का सबसे गहरा और असरदार संदेश है। सोल फोर्स का मतलब है आपकी इनर एनर्जी, आपका आत्मबल, जो आपको हर मुश्किल में संभालता है और आपको सही दिशा देता है। बहुत लोग सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ या इंटेलिजेंस पर भरोसा करते हैं, लेकिन यह चैप्टर सिखाता है कि असली ताकत अंदर से आती है। जब आपका अंदर मजबूत होता है तो बाहरी परिस्थितियां आपको ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। ये सोल फोर्स ही है जो आपको गिरने के बाद फिर से उठने की ताकत देती है। जब सब कुछ गलत हो रहा होता है तब भी आपको आगे बढ़ने का साहस देती है। ये चैप्टर हमें यह समझाता है कि अगर आपका कनेक्शन अपने अंदर से मजबूत है तो आप किसी भी चैलेंज को फेस कर सकते हैं, क्योंकि तब आप हालात के गुलाम नहीं रहते बल्कि उन्हें हैंडल करना सीख जाते हैं। सोल फोर्स को डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको अपने थॉट्स को शांत करना होगा, अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जब तक आपका माइंड इधर उधर भटकता रहेगा तब तक आप अपने अंदर की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप रोज थोड़ा समय अपने साथ बिताएं, अपने अंदर झांकें और खुद को समझने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक अलग ही क्लैरिटी आने लगी है और आप डिसीजंस ज्यादा कॉन्फिडेंटली लेने लगे हैं। ये चैप्टर ये भी सिखाता है कि ऑनेस्टी और ट्रुथफुलनेस सोल फोर्स को और मजबूत बनाते हैं। जब आप सच्चाई के साथ जीते हैं, जब आप अपने वैल्यूज पर टिके रहते हैं, तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस पैदा होता है, जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है। और यही कॉन्फिडेंस आपको हर सिचुएशन में स्टेबल रखता है। ये चैप्टर हमें यह भी बताता है कि फियर और डाउट सोल फोर्स को कमजोर कर देते हैं। अगर आप हर समय डरते रहेंगे, अपने आप पर शक करते रहेंगे, तो आपकी इनर पावर धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपने अंदर करेज डेवलप करें, खुद पर भरोसा रखें और हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सोल फोर्स वही है जो नेगेटिविटी के बीच भी पॉजिटिविटी को बनाए रखे। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि जब आप अपने काम को सिर्फ पैसे या बाहरी रिवॉर्ड के लिए नहीं बल्कि एक पर्पस के साथ करते हैं, तब आपकी सोल फोर्स और भी पावरफुल हो जाती है, क्योंकि तब आपका काम सिर्फ काम नहीं रहता बल्कि एक मिशन बन जाता है। और जब इंसान मिशन के साथ काम करता है तो उसकी एनर्जी अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। यही वजह है कि बड़े सक्सेसफुल लोग अपने काम को दिल से करते हैं और पूरी डेडिकेशन के साथ करते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि अपने अंदर की इस शक्ति को पहचानिए, उसे मजबूत बनाइए और अपनी जिंदगी को सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी पावरफुल बनाइए। क्योंकि जब आपकी सोल फोर्स मजबूत होती है तो कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं लगता और कोई भी सपना असंभव नहीं लगता। इसलिए अपने अंदर की आवाज को सुनिए, अपने आत्मबल को बढ़ाइए और हर दिन खुद को और मजबूत बनाइए, क्योंकि असली सक्सेस वही है जो अंदर से महसूस होती है और बाहर से दिखाई देती है। चैप्टर 6, द पावर ऑफ डिजायर। अगर आपके अंदर सच्ची चाहत नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा सच है। डिजायर ही वो ताकत है जो इंसान को एक्शन लेने के लिए मजबूर करती है, वही उसे बार बार गिरकर उठने की हिम्मत देती है और वही उसे अपने गोल तक पहुंचाती है। इस दुनिया में जितने भी बड़े अचीवमेंट्स हुए हैं
उनके पीछे एक स्ट्रॉन्ग डिजायर रहा है, एक ऐसी जलती हुई इच्छा जो किसी भी हालत में हार मानने को तैयार नहीं थी। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि सक्सेस पाने के लिए सिर्फ गोल बनाना काफी नहीं है, बल्कि उस गोल के लिए अंदर से जलना जरूरी है। जब तक आपका डिजायर वीक रहेगा, तब तक आपकी कोशिश भी हाफ हार्टेड रहेगी और रिजल्ट्स भी वैसे ही आएंगे। लेकिन जब आपका डिजायर स्ट्रांग होता है, तब आप एक्सक्यूजेज नहीं ढूंढते, बल्कि रास्ते ढूंढते हैं। तब आप प्रॉब्लम से डरते नहीं, बल्कि उन्हें चैलेंज की तरह लेते हैं। यह चैप्टर हमें यह भी समझाता है कि हर डिजायर वैल्यूएबल नहीं होता। बहुत सारी इच्छाएं सिर्फ टेम्पररी होती हैं, जो कुछ समय बाद खत्म हो जाती हैं। लेकिन जो डिजायर दिल से आता है, जो बार बार आपके दिमाग में आता है और आपको चैन से बैठने नहीं देता, वही आपकी असली दिशा दिखाता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने डिजायर्स को पहचानें और ये समझें कि आप सच में क्या चाहते हैं। जब आपको ये क्लैरिटी मिल जाती है, तब आपकी एनर्जी एक ही डायरेक्शन में लगती है और आपकी प्रोग्रेस तेज हो जाती है। ये चैप्टर ये भी सिखाता है कि डिजायर को एक्शन में बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, आपको उसके लिए काम भी करना पड़ता है। बहुत लोग सपने देखते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, और इसी वजह से उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। अगर आप सच में अपने डिजायर को रियलिटी बनाना चाहते हैं, तो आपको डिसिप्लिन के साथ डेली एक्शन लेना होगा, चाहे मन करे या ना करे, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही डिजायर को सक्सेस में बदलती है। ये चैप्टर हमें यह भी बताता है कि ऑब्स्टिकल्स हर किसी के रास्ते में आते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिजायर वाले लोग रुकते नहीं हैं। वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि वीक डिजायर वाले लोग छोटी सी मुश्किल में ही हार मान लेते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गोल्स तक पहुंचें, तो आपको अपने अंदर उस लेवल की चाहत पैदा करनी होगी जो आपको किसी भी हालत में रुक न दे। ये चैप्टर यह भी समझाता है कि डिजायर के साथ बिलीव जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन अंदर से बिलीव नहीं करते कि आप उसे हासिल कर सकते हैं, तो आपका माइंड आपको रोक देगा। इसलिए अपने डिजायर के साथ स्ट्रॉन्ग बिलीफ जोड़िए। खुद से बार बार कहिए कि आप कैपेबल हैं और आप अपने गोल तक जरूर पहुंचेंगे। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इसे मानने लगेगा और आपकी एक्शंस उसी डायरेक्शन में जाने लगेंगी। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि अपनी इच्छा को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। अगर आपकी चाहत मजबूत है, तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। इसलिए अपने डिजायर को पहचानिए, उसे और मजबूत बनाइए और हर दिन उसके लिए एक्शन लीजिए, क्योंकि जब डिजायर पावरफुल होता है, तो सक्सेस सिर्फ समय की बात बन जाती है। चैप्टर 7, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में आने लगता है। यही इस चैप्टर का सबसे पावरफुल और गहरा संदेश है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है, बल्कि यह आपके थॉट्स और आपकी रियलिटी के बीच का सीधा कनेक्शन है। आपका माइंड एक मैग्नेट की तरह काम करता है, जो उसी तरह की सिचुएशंस, लोगों और अपॉर्चुनिटीज को अपनी तरफ खींचता है जैसी आपकी सोच होती है। अगर आप हर समय फियर, डाउट और नेगेटिविटी में जीते हैं, तो आपकी जिंदगी में वैसी ही चीजें बार बार आती रहेंगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं और सक्सेस को इमेजिन करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी रियलिटी भी उसी दिशा में बदलने लगती है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि थॉट्स सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे एनर्जी के रूप में बाहर जाते हैं और वापस उसी तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने थॉट्स पर कंट्रोल रखें और कॉन्शियसली पॉजिटिव और पावरफुल सोचें, क्योंकि यही आपकी फ्यूचर रियलिटी को शेप करता है। यह चैप्टर यह भी बताता है कि सिर्फ पॉजिटिव सोच लेना काफी नहीं है, आपको उसे फील भी करना होगा। जब आप अपने गोल को इमेजिन करते हैं, तो उसे ऐसे महसूस कीजिए जैसे वो ऑलरेडी आपकी जिंदगी में आ चुका है। ये फीलिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देती है कि ये चीज पॉसिबल है, और आपका माइंड उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। ये प्रोसेस धीरे धीरे आपकी एक्शंस को बदलता है, और एक्शंस ही आपकी सक्सेस को क्रिएट करते हैं। ये चैप्टर हमें यह भी समझाता है कि डाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप एक तरफ सक्सेस की कल्पना कर रहे हैं और दूसरी तरफ खुद पर शक कर रहे हैं, तो आप मिक्स्ड सिग्नल्स भेज रहे हैं और इसका रिजल्ट भी अनक्लियर रहेगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने बिलीफ को मजबूत करें, अपने गोल पर क्लियर रहें और अपने थॉट्स को बार बार उसी दिशा में ले जाएं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। यह चैप्टर यह भी सिखाता है कि ग्रैटिट्यूड यानी आभार की भावना आपकी अट्रैक्टिंग पावर को और मजबूत बना देती है।
जब आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी है उसके लिए थैंकफुल रहते हैं तो आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं और ये वाइब्रेशन और अच्छी चीजों को आपकी तरफ खींचती है। इसलिए हर दिन उन चीजों के लिए थैंकफुल रहिए जो आपके पास हैं और साथ ही उन चीजों के लिए भी थैंकफुल महसूस कीजिए जो आप हासिल करना चाहते हैं। ये चैप्टर हमें यह भी याद दिलाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्शन के बिना अधूरा है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने गोल्स की तरफ कदम भी बढ़ाने होंगे, क्योंकि जब आपके थॉट्स और एक्शंस दोनों एक डायरेक्शन में होते हैं तब रिजल्ट सबसे तेज मिलता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आप अपनी जिंदगी के क्रिएटर हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए अपने थॉट्स को कॉन्शियसली चूज कीजिए, अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए और अपने गोल्स पर फोकस बनाए रखिए, क्योंकि जब आप सही तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ लेते हैं और उसे अप्लाई करते हैं तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे उसी दिशा में बदलने लगती है जहां आप सच में पहुंचना चाहते हैं। चैप्टर 8 पर्सनल मैग्नेटिज्म। कुछ लोगों के पास ऐसा आकर्षण होता है कि लोग बिना किसी खास वजह के उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। उनकी बातों में असर होता है, उनकी प्रेजेंस अलग महसूस होती है और यही है पर्सनल मैग्नेटिज्म। यही इस चैप्टर का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। पर्सनल मैग्नेटिज्म का मतलब है वो इनर अट्रैक्शन जो आपकी पर्सनैलिटी से निकलता है। ये सिर्फ लुक्स या बाहरी चीजों पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये आपकी सोच, आपके कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी और आपके बिहेवियर का रिजल्ट होता है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हर इंसान अपने अंदर इस मैग्नेटिक पावर को डेवलप कर सकता है अगर वो सही तरीके से अपने माइंड और पर्सनैलिटी पर काम करे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपकी एनर्जी ही आपकी पहचान बनाती है। अगर आप हमेशा डल रहते हैं, नेगेटिव सोचते हैं और खुद पर डाउट करते हैं तो आपकी प्रेजेंस भी वीक लगेगी। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, पॉजिटिव हैं और अपने आप पर भरोसा रखते हैं तो लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये अट्रैक्शन फोर्सफुली नहीं होता बल्कि ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी खुद ही इंपैक्ट क्रिएट करती है। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स पर्सनल मैग्नेटिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आप कैसे बोलते हैं, कैसे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं और कैसे दूसरों को फील कराते हैं, ये सब आपकी मैग्नेटिक पावर को बढ़ाते हैं। जब आप क्लियर कॉन्फिडेंस के साथ और सिंसेरिटी के साथ बात करते हैं तो लोग आपको सीरियसली लेते हैं और आप पर ट्रस्ट करने लगते हैं। ये चैप्टर ये भी बताता है कि बॉडी लैंग्वेज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। आपका चलने का तरीका, आपकी आई कांटेक्ट, आपकी पोस्चर, ये सब बिना बोले ही बहुत कुछ कह देते हैं। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है तो आप बिना ज्यादा बोले भी लोगों पर इंप्रेशन छोड़ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें और उसे इंप्रूव करें और लोगों के साथ जेन्युइन कनेक्शन बनाएं। तो आप भी एक ऐसे इंसान बन सकते हैं जिसकी प्रेजेंस हर जगह महसूस की जाती है और जिसे लोग नेचुरली पसंद करते हैं। इसलिए आज से ही अपने अंदर इस मैग्नेटिक पावर को डेवलप करना शुरू कीजिए, क्योंकि यही ताकत आपको भीड़ से अलग बनाती है और आपको सक्सेस की तरफ तेजी से आगे बढ़ाती है। चैप्टर 9 अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। हर इंसान चाहता है कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि लोग उसे पसंद करें, उसे रिस्पेक्ट दें और उसकी प्रेजेंस हर जगह महसूस हो। लेकिन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी सिर्फ चेहरे या कपड़ों से नहीं बनती, बल्कि ये आपके अंदर की सोच, आपके व्यवहार और आपके एटीट्यूड का रिजल्ट होती है। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि अगर आप सच में एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं तो आपको अंदर से खुद को डेवलप करना होगा, क्योंकि असली आकर्षण बाहर नहीं बल्कि अंदर से आता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कॉन्फिडेंस अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की नींव है। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो आप कितना भी अच्छा दिख लें, लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। लेकिन जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आपकी बातों में वजन होता है, आपकी प्रेजेंस अलग दिखती है और लोग आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना सबसे पहला कदम है। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि पॉजिटिविटी आपकी पर्सनैलिटी को चमका देती है। जो लोग हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं और दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं, वे लोगों को जल्दी पसंद आते हैं, क्योंकि हर इंसान अपने आसपास ऐसी एनर्जी चाहता है जो उसे अच्छा फील कराए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़ें तो अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए और हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी देखना सीखिए। यह चैप्टर यह भी बताता है कि ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी आपकी पर्सनैलिटी को और भी पावरफुल बना देती है। जब आप सच्चे होते हैं
दिखावा नहीं करते और अपने असली रूप में रहते हैं, तो लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं और यही ट्रस्ट आपको दूसरों से अलग बनाता है। इसलिए किसी और जैसा बनने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि अपने रियल सेल्फ को एक्सेप्ट कीजिए और उसे बेहतर बनाने पर फोकस कीजिए। ये चैप्टर हमें यह भी समझाता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आप कैसे बोलते हैं, कैसे सुनते हैं और कैसे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, ये सब आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। अगर आप अच्छे लिसनर हैं और दूसरों को समझते हैं, तो लोग आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं और यही कंफर्ट एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाता है। ये चैप्टर यह भी सिखाता है कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी भी आपकी पर्सनैलिटी को मजबूत बनाते हैं। जो लोग अपने वर्ड्स पर टिके रहते हैं, अपने काम को समय पर पूरा करते हैं और अपने हैबिट्स को कंट्रोल में रखते हैं, वे नेचुरली रिस्पेक्ट गेन करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में क्लैरिटी और स्टेबिलिटी होती है। ये चैप्टर हमें यह भी बताता है कि छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ा फर्क डालती हैं, जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका बिहेवियर और आपका एटीट्यूड। ये सब मिलकर आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बनाते हैं। इसलिए हर छोटी डिटेल पर ध्यान देना जरूरी है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनने के लिए आपको बाहर से ज्यादा अंदर पर काम करना होगा। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए, अपने बिहेवियर को जेन्युइन बनाइए और अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बनाइए। जब आप इन सब चीजों पर काम करते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी नेचुरली अट्रैक्टिव बन जाती है और लोग सिर्फ आपको नोटिस ही नहीं करते, बल्कि आपको रिस्पेक्ट भी देने लगते हैं। यही असली अट्रैक्शन है जो लंबे समय तक चलता है और आपको हर जगह आगे बढ़ने में मदद करता है। चैप्टर 10 एन आफ्टरवर्ड। इस आखिरी चैप्टर में किताब हमें एक गहरी और सच्ची बात याद दिलाती है कि सक्सेस कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है जो आपके हर छोटे कदम, हर सही डिसीजन और हर मजबूत थॉट से बनती है। ये चैप्टर पूरे सफर को समेटते हुए हमें यह समझाता है कि आपने अब तक जो कुछ सीखा है वो सिर्फ नॉलेज नहीं है, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे आपको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है। क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब आप सीखी हुई बातों को अपने डेली एक्शंस में उतारते हैं। ये चैप्टर हमें यह भी बताता है कि बहुत लोग किताबें पढ़ते हैं, नॉलेज लेते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में कुछ बदलते नहीं हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आप भी सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे तो आपकी जिंदगी वैसी ही रहेगी जैसी अभी है। लेकिन अगर आप आज से ही छोटे छोटे बदलाव करना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यह चैप्टर हमें याद दिलाता है कि कंसिस्टेंसी ही असली सीक्रेट है। मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको हर दिन आगे बढ़ाता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने गोल्स पर फोकस्ड रहें और हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करते रहें, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों न लगे, क्योंकि हर छोटा कदम आपको आपकी मंजिल के करीब ले जा रहा है। यह चैप्टर यह भी सिखाता है कि फेलियर्स से डरना नहीं है, बल्कि उनसे सीखना है। हर फेलियर आपको कुछ सिखाने के लिए आता है, और अगर आप उसे सही नजरिए से देखते हैं, तो वही फेलियर आपको और मजबूत बना देता है। इसलिए कभी भी हार मत मानिए और हर बार गिरने के बाद और ज्यादा ताकत के साथ उठिए। यही माइंडसेट आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। यह चैप्टर हमें यह भी समझाता है कि आपकी जिंदगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई और आकर आपकी लाइफ नहीं बदलेगा। आपको खुद ही उठना होगा, खुद ही एक्शन लेना होगा और खुद ही अपने सपनों को पूरा करना होगा। जब आप ये जिम्मेदारी लेते हैं, तभी आप अपनी जिंदगी के असली कंट्रोल में आते हैं और तभी आपकी ग्रोथ शुरू होती है। ये चैप्टर यह भी बताता है कि सक्सेस सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। जब आप आगे बढ़ते हैं, तो अपने साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाइए। अपने नॉलेज को शेयर कीजिए, लोगों को इंस्पायर कीजिए, क्योंकि असली सक्सेस वही है जो दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव लाए। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि अब रुकना नहीं है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आपने जो सीखा है उसे अपनी ताकत बनाइए। अपने माइंडसेट को स्ट्रांग रखिए और अपने एक्शंस को कंसिस्टेंट रखिए, क्योंकि आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में है और आप जो चाहे वो बना सकते हैं। इसलिए आज से ही अपने अंदर की उस पावर को यूज करना शुरू कीजिए और अपनी जिंदगी को उस लेवल तक ले जाइए जहां आप सच में जाना चाहते हैं। यही इस किताब का अंतिम संदेश है कि आप कैपेबल हैं, आप पावरफुल हैं, और अगर आप ठान लें तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपने इस पूरी ऑडियो बुक को ध्यान से सुना है, तो अब आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे, क्योंकि अब आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग है जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। ये सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं थी,
बल्कि एक ऐसी जर्नी थी जिसमें आपने अपने अंदर छुपी हुई ताकत को महसूस किया, अपने थॉट्स की पावर को समझा और ये जाना कि सक्सेस बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर ही है। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या बन सकते हैं, बल्कि सवाल ये है कि आप कब एक्शन लेंगे, क्योंकि नॉलेज तभी काम करती है जब उसे लाइफ में अप्लाई किया जाए। अगर आप आज भी वही सोचते रहें, वही करते रहें, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आपने आज से ही छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर दिया, अपने माइंडसेट को इंप्रूव करना शुरू कर दिया और अपने गोल्स पर फोकस्ड रहना शुरू कर दिया, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगेगी। याद रखिए, फियर, डाउट और एक्सक्यूजेस हमेशा आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आप उन पर विश्वास करेंगे या अपने अंदर की उस आवाज पर जो आपको आगे बढ़ने के लिए कह रही है। क्योंकि आपकी असली ताकत आपके अंदर है और जब आप उसे पहचान लेते हैं तो कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं लगता। इस ऑडियो बुक का मकसद सिर्फ आपको मोटिवेट करना नहीं था, बल्कि आपको एक नया नजरिया देना था, ताकि आप अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली डिजाइन कर सकें और वो इंसान बन सकें जो आप बनना चाहते हैं। हिंदी ऑडियो बुक चैनल हमेशा आपके साथ है इस जर्नी में। चाहे आप कहीं से भी सुन रहे हों, गांव से, शहर से, इंडिया से या दुनिया के किसी भी कोने से, आपका सपना इंपॉर्टेंट है और हम उसी सपने को सपोर्ट करने के लिए यहाँ हैं। आप कहाँ से सुन रहे हैं जरूर बताइए और इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। अगर आपको ये ऑडियो बुक वैल्यूएबल लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको ऐसी ही पावरफुल ऑडियो बुक्स मिलती रहें और आप अपनी ग्रोथ को लगातार आगे बढ़ाते रहें। अब वक्त है सिर्फ सुनने का नहीं बल्कि करने का। खुद पर विश्वास रखिए, अपने एक्शंस पर फोकस कीजिए और अपनी जिंदगी को उस लेवल तक ले जाइए जहां आप सच में पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली शुरुआत अब होती है। आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जीतते रहिए।